मकान आपका, पैसा आपका, और अगर एक गलत एग्रीमेंट आपसे बन गया तो परेशानी भी आपकी। आपके लिए कब्जा छुड़ाना मुश्किल। इसलिए रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में से कौन सा आपके लिए बेहतर है? अगर आप मकान किराए पर देने जा रहे हैं तो एक मिनट रुकिए। रेंट एग्रीमेंट और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक जैसे नहीं होते। मकान मालिक की एक छोटी सी गलती किराएदार को उसकी संपत्ति से हटाने के लिए कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है। तो आखिर मकान मालिक के लिए कौन सा एग्रीमेंट बेहतर है? किसमें किराएदार के अधिकार अच्छे हैं, किसमें मकान मालिक की सेफ्टी रखी गई है, और कौन सा ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है? आज के इस वीडियो में आप जानिए दोनों में अंतर, मकान मालिक और किराएदार के कानूनी अधिकार, और सबसे ज्यादा जरूरी सावधानियां जो मकान मालिक को रखनी चाहिए। देश में रहने वाले लाखों किराएदारों के जीवन से, उनके हक से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके पहले मकान मालिक सावधान। सिर्फ 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट बना लेने से आपका मकान सुरक्षित नहीं हो जाता। इसके लिए आपको फर्क समझना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, और देखना होगा कि मकान मालिक के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है। रेंट एग्रीमेंट बेहतर है या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बेहतर है? और इसका जवाब जानने के बाद अगली बार जब भी आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, और इन दस्तावेजों के पीछे छिपी है मकान मालिक और किराएदार से संबंधित उनके बेहतर संबंध, खराब संबंध या उनकी स्थिति, जो कई जगह पे तनावपूर्ण बन सकती है। वहीं पर रेंट एग्रीमेंट और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में किराएदारों के अधिकार अलग अलग बताए गए हैं, और रेंट एग्रीमेंट में जो अधिकार किराएदार को मिलते हैं उससे लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में किराएदार की स्थिति एकदम अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप मकान मालिक हैं तो भी आपको ये अंतर जानना बेहद जरूरी है, और अगर आप किराएदार हैं तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इससे आपके अधिकार क्या हैं, आपके लिए बेहतर लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है या फिर रेंट एग्रीमेंट आपके लिए बनाना फायदेमंद है। जरूर पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको स्थिति क्लियर हो सके और बेहतर जानकारी मिल सके। और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में जो फर्क है वो कई किराएदारों की नींद उड़ा सकता है। हर किराएदार को किराएदारी लेते समय सोचने पर मजबूर कर सकता है, और कई जगह पे किराएदारी के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, उनको दबा भी सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या है, लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है। तो रेंट एग्रीमेंट वो दस्तावेज है जो किराएदार मकान मालिक को किसी भी संपत्ति को किराए पर लेते समय बनवा कर देता है, यानी कि ये किराएदार की तरफ से मकान मालिक के फेवर में बनाया जाता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो मकान मालिक और किराएदारों के बीच जो समझौता होता है, जो शर्तें या कंडीशन तय की जाती है, उन शर्तों को, कंडीशंस को इस समझौता पत्र के रूप में रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है। इसको आप कितने ही दिन का बना सकते हैं, 11 महीने का, 2 साल, 5 साल या 10 साल का बना सकते हैं, लेकिन आज के समय में इसको रजिस्टर्ड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच जो शर्तें लिखी जाती है उसमें किराया कितना होगा, किराया कितने समय के बाद बढ़ाया जाएगा, कितने समय के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, यानी कि किराएदार कितने समय तक उस संपत्ति पर काबिज रहेगा, उस संपत्ति का मेंटेनेंस कौन करेगा और किस प्रकार करेगा, उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, ये तमाम कंडीशंस और शर्तें रेंट एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेंट एग्रीमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मकान मालिक के लिए या किराएदार के लिए, और इसमें किसके हक और अधिकार सुरक्षित रखे गए। तो रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा ऑफिशियल दस्तावेज है जो किसी भी किराएदार के हक और अधिकार की गारंटी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें किराएदार को भी उतने ही अधिकार दिए गए हैं जितने की एक मकान मालिक को होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में किराएदार के क्या क्या अधिकार ऐसे दिए गए हैं जो मकान मालिक के बराबर उसको दिए गए हैं। तो रेंट एग्रीमेंट में किराएदार को सबसे बड़ा ये फायदा है कि मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकता, उसमें दोनों की सहमति जरूरी होती है। मन मर्जी से किराएदार को बात बात पर तंग नहीं कर सकता, और जब चाहे मकान मालिक किराएदार को उस संपत्ति से हटा नहीं सकता, बेदखल नहीं कर सकता, यानी कि किराएदारी के जो नियम है, जो समझौता तैयार हुआ है, उसको वो निरस्त नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता, और अगर वो करना चाहे तो दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ये किया जा सकता है। अब किराएदार को इसमें दूसरा बड़ा फायदा ये दिया गया है कि मकान मालिक मन मर्जी करे, उसको बात बात पर टोके या उसको जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश करे या बेवजह उसके परिसर में दाखिल होने की कोशिश करे, तो किराएदार मकान मालिक के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, उसकी कंप्लेंट कर सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अब मकान मालिक और किराएदार जब रेंट एग्रीमेंट को निष्पादित करवाते हैं तो कई मकान मालिक होशियारी करते हुए रेंट एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी शर्तें लिखवा देते हैं कि उनको देखकर किराएदार हक्का बक्का
रह जाता है। इसलिए कई किराएदार रेंट एग्रीमेंट करवाने से बचने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनाया ही न जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनाना जितना मकान मालिक के लिए फायदेमंद है उतना ही किराएदार के लिए भी फायदेमंद है। और किसी विपरीत परिस्थिति में वाद विवाद होने की कंडीशन में अगर किराएदार को कोर्ट जाना पड़े तो ये एक गारंटी के तौर पर उसका हथियार साबित होता है। तो जिस प्रकार से किराएदार का हथियार रेंट एग्रीमेंट होता है, उसी तरह से इसके विपरीत लीव एंड लाइसेंस मकान मालिक का हथियार साबित होता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है। तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट वो है जो किराएदार को मकान मालिक बनाकर देता है, और इसमें किराएदार के हक और उनके अधिकारों को कम किया गया है, मकान मालिक के पावर को इसमें बढ़ाकर दिखाया गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार रेंट एग्रीमेंट में आप उस संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से काबिज होते हैं, आपको किराएदारी के कानून के तहत किराएदारी के अधिकार मिलते हैं, वहीं लीव एंड लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आप मकान मालिक की अनुमति से उसके परिसर में कुछ समय के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करके वहां पर रह सकते हैं या अपना कारोबार कर सकते हैं, और वहां पर आपकी हैसियत सिर्फ मेहमान की होती है, आप वहां पर किराएदार नहीं कहलाते। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि आप मकान मालिक की अनुमति लेकर उस परिसर में कुछ समय के लिए मेहमान के तौर पर रह सकते हैं या वहां पर कुछ कामकाज कर सकते हैं। अब कभी भी मकान मालिक को यह लगता है कि आप उसके काम के नहीं हैं, आप उसके कहने में नहीं हैं, या उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या आपके वो तौर तरीकों से सहमत नहीं है, तो मकान मालिक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, और आपको उस मकान से तुरंत हटा सकता है। और ये सारी प्रक्रिया मकान मालिक जो निरस्त करने की प्रक्रिया है, बिना कोर्ट जाए, बिना किसी झंझट के कर सकता है, और आपको उस परिसर से बाहर कर सकता है। और यही बड़ा फर्क लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में दिया गया है। यानी कि रेंट एग्रीमेंट को मकान मालिक निरस्त नहीं कर सकता, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। वहीं पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को वह एक विज्ञप्ति देकर या मौखिक रूप से किराएदार को कहकर भी रद्द कर सकता है और किराएदार को वहां से जाने के लिए कह सकता है। इसमें लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा मकान मालिकों को यह है कि इसको 11 महीने के लिए बनाया जा सकता है, और 11 महीनों के लिए लीव एंड लाइसेंस जब बनाया जाए तो उसको रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं बताया गया है, क्योंकि ये एक अनुमति पत्र, समझौता पत्र है, न कि एक रेंट एग्रीमेंट है। वहीं पर अगर आप रेंट एग्रीमेंट को बनाते हैं, भले ही 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, या 11 महीने का, या 5 साल का, तो उसको अब नए कानून के तहत रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके लिए आपको बराबर स्टाम्प ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है। अब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को जब रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता, 11 महीनों के लिए बनाया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा लाइसेंसर यानी कि मकान मालिक को पड़ता है। उसको टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होता। इसलिए जैसे ही लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किराएदार ने साइन किया, तो उसकी स्थिति रेंट एग्रीमेंट की किराएदारी के अनुसार कम हो जाती है, उसका पावर कम हो जाता है, और वो मकान मालिक की दया और उसकी अनुमति पर निर्भर हो जाता है। और उसको हमेशा ये डर सताता है कि कब मकान मालिक उससे नाराज हो जाए और कब वह उसको उस संपत्ति से बेदखल कर दे या उसको वहां से जाने का कह दे। और दोस्तों, लीव एंड लाइसेंस बनाने का प्रचलन बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा चल रहा है। अब इसको बहुतायत से जानकार समझदार लोग बनाने जा रहे हैं, और इसको रेंट एग्रीमेंट की तुलना में बहुतायत से बनाया जा रहा है। तो हमारे सामने एक सवाल फिर खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी इतनी लोकप्रियता क्यों है, बहुतायत से लोग इसको क्यों बनाने जा रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि हमारे सिस्टम में खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसका फायदा मकान मालिक उठाते हैं। और मकान मालिक ये जानते हैं कि अगर उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया तो उसमें बराबर के राइट्स और अधिकार किराएदार के पास चले जाएंगे, उनके पास आधे अधिकार बचेंगे। वहीं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर वो साइन करवाते हैं तो किराएदार के पास 0 अधिकार रहेंगे और मकान मालिक पूरा पावरफुल इसमें हो जाता है। वहीं मकान मालिक को इस बात का भी डर रहता है कि रेंट एग्रीमेंट बनाने की कंडीशन में किराएदार उसका अनर्गल फायदा उठा सकता है। कई जगह ये देखा भी गया है कि कई किराएदार मनमानी करते हैं, किराया तय समय पर नहीं देते, जब मकान मालिक को उस संपत्ति की जरूरत है तो उसको वो खाली नहीं करते। इस तरह से बार बार कई तरह से उसको हरस और परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच मामूली अनबन हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, तो रेंट एग्रीमेंट बने होने की कंडीशन में किराएदार को अधिक फायदा पहुंचता है और मकान मालिक मन महसूस कर रह जाता है। और अगर अधिक विवाद हो गया तो किराएदार मकान मालिक के खिलाफ कोर्ट में जाकर खड़ा हो सकता है, वह उस पर कई तरह के अनर्गल आरोप लगा सकता है। इससे मकान मालिक परेशान तो होता ही है, उसको अनर्गल बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और मकान मालिक की संपत्ति डेड होकर रह जाती है, न उसको किराया मिलता है, न मकान मालिक किराएदार को हटा सकता है। और ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति शून्य की तरह एक डेड होकर अटक कर रह जाती है और मकान मालिक कोर्ट कचहरी और अपने घर के चक्कर काटने में
मशगूल हो जाता है। इसलिए ही ज्यादातर लोग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को बनवा रहे हैं ताकि उनका पलड़ा भारी रहे, उनका पक्ष मजबूत रहे और वो किराएदार पर हावी रहे। और इसका जो मेजर फर्क मैंने आपको बताया वो यही है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को मकान मालिक अपनी मर्जी से जब चाहे निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और ये अधिकार रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक को नहीं दिया गया है। वह रेंट एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है, किराएदार को उसको नोटिस देना पड़ता है, और अगर नोटिस का जवाब उल्टा देकर किराएदार उसके सामने खड़ा हो जाए तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने जरूरी हो जाते हैं। वहीं पर अगर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को मकान मालिक ने निरस्त कर दिया तो किराएदार के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, वह उसके खिलाफ कोर्ट में खड़ा नहीं रह पाता और आखिरकार उसको उस संपत्ति से हटना पड़ता है। दूसरा फर्क रजिस्टर्ड को लेकर है कि लीव एंड लाइसेंस आप चाहे कितने भी टर्म का बनाएं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 11 महीना, 5 साल, 10 साल, उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर 11 महीनों का आप बनाते हैं तो अभी तक रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है, और इसका कारण ये है कि यह एक अस्थायी समझौते के आधार पर बनाया जाता है और इसमें मकान मालिक किराएदार को एक अस्थायी अनुमति देता है अपने परिसर में, अपने मकान में, अपनी संपत्ति में कुछ समय रहने के लिए या कुछ समय कुछ काम या कारोबार करने के लिए। अब बात आती है किराएदार के हक और अधिकार की। तो अगर आप किराएदार हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि मकान मालिक से आपके संबंध किस प्रकार से हैं। अगर आपके मकान मालिक से संबंध अच्छे हैं, आपका मकान मालिक अच्छा है और किराएदार भी एकदम अच्छा है, उसका उस संपत्ति पर काबिज होने या कब्जा करने का कोई मन नहीं है, तो ऐसे में किराएदार को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने में और उस पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिक्कत तभी आएगी जब किराएदार के मन में कोई गलत बात होगी, और मकान मालिक नाराज भी तभी होगा जब किराएदार उसको तकलीफ देगा। तो किराएदार सही है, मकान मालिक सही है, तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करने में किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और वहीं अगर किराएदार के मन में चोर है, वो बेईमान है या उसके मन में काला चोर है, तो फिर वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करने में हिचकेगा, क्योंकि उसको पता है लीव एंड लाइसेंस साइन करते ही वह मकान मालिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं कई जगह किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट बनते ही नाजायज फायदा उठाते देखा गया है। वो मकान मालिक का किराया बंद कर देते हैं, उसको कई तरह से परेशानी में डाल देते हैं और छोटी छोटी बातों पर कोर्ट जाकर खड़े हो जाते हैं और अनर्गल तरीके से बेवजह मकान मालिक को परेशान करते हैं। तो किराएदार अगर गलत है तो उसके लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, और अगर मकान मालिक गलत है, किराएदार सही है, तो फिर उसको रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए ताकि मकान मालिक बेवजह किराएदार को परेशान ना कर सके। वहीं हमारे देश में कई ऐसे लाखों लोग किराएदार की हैसियत से दूसरों की संपत्ति पर काबिज हैं, और जहां पर जिस व्यक्ति ने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं तो उनको भय रहता है, डर रहता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को खत्म कर देगा। और ये जो डर है वो आज के समय में जितने भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किराएदार साइन कर चुके हैं उनके तमाम मन में है। इसलिए अगर किराएदार के हक और हिस्से की बात करें, उसके पक्ष को समझे, तो किराएदार को यह जान लेना चाहिए कि वह किस दस्तावेज पर साइन कर रहा है, वह रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है। और इसके साथ साथ उसको मकान मालिक से अपने संबंध देख लेने चाहिए। अगर उसके मकान मालिक से संबंध अच्छे हैं, वह खुद अच्छा है, तो उसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करने में किसी भी तरह का कोई गुरेज या परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं पर उसको लगता है कि वो सही है, वो सिर्फ अच्छी नीयत से उस संपत्ति पर रहना चाहता है या अच्छी नीयत से अपना कारोबार करना चाहता है, लेकिन मकान मालिक थोड़ा गड़बड़ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो मकान मालिकों और किराएदारों के हक और अधिकारों को लेकर था, और इसके साथ साथ रेंट एग्रीमेंट क्या है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है, इस विषय पर भी था। और इन दोनों में जो मेजर फर्क हैं, जो बड़े फर्क हैं, उनको भी हमने समझने की कोशिश की है। तो इसमें करीब करीब मकान मालिक और किराएदारों के बीच कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस व्यक्ति को कौन सा एग्रीमेंट बनवाना चाहिए और उसके लिए कौन सा फायदेमंद है। तो वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला, धमाकेदार मेरे हिसाब से था, इसलिए वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, जरूर आया होगा, तो आया है तो अब देख क्या रहे हैं, झट से इसको एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वहां पर भी आप इस तरह के वीडियोस को देख सकते हैं। साथ साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने जानने वालों में
अच्छे मकान मालिकों में और अच्छे किराएदारों में शेयर भी जरूर करें। इसके बाद एक काम की बात बताना चाहूंगा कि अगर आप मकान मालिक हैं या किराएदार हैं और अगर आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाना है या संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का कोई दस्तावेज बनाना है, तो हमारे पास लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का एक फुल प्रूफ दस्तावेज जो कि विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है, या रेंट एग्रीमेंट जो भी आप बनवाना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर नॉमिनल शुल्क पर आप ये फॉर्मेट मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फॉर्मेट को एडिट नहीं कर सकते हैं तो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट फीड करके दिया जाता है, कंप्लीट फॉर्मेट बनाकर दिया जाता है, उसको भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।